कि फॉरेन कोर्ट के डेफिनेशन में कहा है सेक्शन 25 के अंदर अ कोर्ट। अब कोर्ट क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा, कोर्ट के बारे में भी डिटेल से बताऊंगा कि कोर्ट किसको कहते हैं, कोर्ट किसको नहीं कहते हैं, वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। कोर्ट सिचुएट आउटसाइड इंडिया। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग ये पैदा होता है, आउटसाइड इंडिया का मतलब किसको माना जाए, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिया। सीपीसी के लिए भारत क्या है और सीपीसी के लिए आउटसाइड इंडिया क्या है, दिस इज द पॉइंट। हम लॉ की बात करेंगे सीपीसी के लिए। तो चलिए पहले एक बार समझ लेते हैं। ए कोर्ट सिचुएट आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कोई ऐसा न्यायालय जिसका की एस्टैब्लिशमेंट भारत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया है। कोई ऐसा न्यायालय, कोई ऐसा कोर्ट जिसका एस्टैब्लिशमेंट भारत सरकार ने नहीं किया है, कोई ऐसा न्यायालय जो कंटिन्यूली यानी वर्क नहीं कर रहा है बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको एस्टैब्लिश किया है, ना तो वो कंटिन्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी से। तो एक पॉइंट तो ये हो गया जिसको एस्टैब्लिश नहीं किया जाता। दूसरा ये कहा गया कि जो आउटसाइड इंडिया है तो वो कोर्ट को हम क्या कहेंगे, फॉरेन कोर्ट कहेंगे। सो फॉरेन कोर्ट का सिंपल अगर मैं यहां पर अभी फिलहाल डेफिनेशन दूं, देखो ये मस्ती मत करना थोड़ा आप लोग, ब्लू ब्लैक दो हिस्सों में बांट सकते हैं इसको। पहला हिस्सा क्या किस चीज पर जाता है, आउटसाइड इंडिया। तो फॉरेन कोर्ट का मतलब वो कोर्ट जो सिचुएट है आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर। और दूसरा फॉरेन कोर्ट उसको बोलेंगे जो क्या है, नॉट एस्टैब्लिश और नॉट कंटिन्यूड। तो यहां से आप लिख सकते हो नॉट एस्टैब्लिश्ड, नॉट कंटिन्यूड। ये सब दिक्कत कब आती है, जब आप सिविल जज बन जाओगे ना, भयंकर दिक्कत होगी अगर आपका बेस मौजूद नहीं है, मजबूत नहीं है। तो नॉट एस्टैब्लिश्ड नॉट कंटिन्यूड किसके द्वारा, देख लो, बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये ब्रेक करके समझ गए यहां तक तो ठीक है। सीजी ये है फॉरेन कोर्ट यहां तक के लिए। नाउ सिचुएट आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सिचुएट आउटसाइड इंडिया, सिचुएट आउटसाइड इंडिया। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा और उस चीज को समझना है अपने को। 1949 की बात मैं कर रहा हूं, आपका अपना एक्ट जो है सीपीसी वो 1908 का है, मैं 1949 49 की बात कर रहा हूं, 50 से एक साल पहले की। तब मध्य प्रदेश नहीं हुआ करता था, तब वो मध्य भारत कहलाता था। एट दैट टाइम ही वाज नॉट ए एमपी मध्य प्रदेश, बट वो मध्य भारत कहलाता था, एमबी कहा जाता, मध्य भारत। नाउ उस समय जो सीपीसी के मामले चला करते थे, तो वहां पर जो मैंने आपको जगह का नाम बताया, एक मुरैना, और वेस्ट बंगाल का एक जगह बताया बांकुरा, इसके ऊपर केस है। और ये केस है जो साइटेड है 1963 में जाकर के साइटेड है तो, लेकिन कहानी तो पहले बनी थी। साइटेड होता है, जानते हैं सिविल केसेस कितने लंबे चौड़े चलता है। नाउ यहां पर क्या हो गया था, इन दिस केस मोरैना कोर्ट जो था 1949 में मध्य भारत के अंदर था, यानी एमपी के अंदर था, सो कॉल्ड आज का एमपी, उसको फॉरेन कोर्ट कहा गया था। क्यों फॉरेन कोर्ट कहा गया था वो मैं बताता हूं। बिकॉज मोरैना कोर्ट वाज देन एट दैट टाइम नॉट गवर्न्ड बाय सीपीसी। मैं लिख देता हूं, मोरैना कोर्ट वाज नॉट गवर्न्ड GOVERNED, गवर्न्ड बाय सीपीसी। यानी कोई भी कोर्ट, यानी कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पर सीपीसी का अधिकार खत्म हो जाता है, सीपीसी रूल नहीं कर सकता, सीपीसी का एप्लीकेशन नहीं चलता, सीपीसी का विस्तार नहीं है, एक्सटेंट नहीं है, वो सारी जगह क्या हो जाएंगी, फॉरेन हो जाएंगी। वो सारी जगह क्या हो जाएंगी, फॉरेन हो जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या है, जहां पर सीपीसी का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन खत्म हो जाता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट,
जहां पर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन सीपीसी का खत्म हो जाता है, सीपीसी के लिए वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन फॉरेन है, और वहां पर इस्टेब्लिश्ड कोई भी ऐसा कोर्ट जो है भारत के लिए, यानी सॉरी सीपीसी के लिए फॉरेन कोर्ट है। मीनिंग देयर बाय सीपीसी के लिए जम्मू और कश्मीर क्या होगा, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के हिसाब से सीपीसी के लिए भारत का अभिन्न अंग नहीं है, और वहां पर सीपीसी का विस्तार नहीं है। इसीलिए जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र के अंदर जो भी कोर्ट इस्टेब्लिश्ड हैं वो सब सीपीसी के लिए फॉरेन कोर्ट हो जाएगा, वो सब सीपीसी के लिए फॉरेन कोर्ट हो जाएगा। वहां पर जो भी कोर्ट बने हुए हैं वो सब, सिंपल एक लाइन में समझना है। आउटसाइड इंडिया का मतलब आपको मैंने शेयर किया, आउटसाइड इंडिया का मतलब आप पुराने केसेस देखेंगे उसमें भी यही चीज डिसाइड की। मैं आपको इसका साइटेशन दे देता हूं तो आपके दिमाग में कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। ये केस है हंसराज नाथुराम, NATHU नाथुराम वर्सेज लालजी राजा एंड सन्स। AIR 1963 है, ये 1963। और एक और है सेम इसमें रिलेटेड एक और मामला है, का दो शायद मामला था, 1971। दोनों सुप्रीम कोर्ट के हैं, दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के हैं। पेज नंबर 974 इसका है, और इसका पेज नंबर है 1180 1180। हंसराज नाथुराम वर्सेस लालजी राजा एंड सन्स, AIR 1963 और AIR 1971। सिंपल। तो मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, सीधी सीधी बात, कि जहां कहीं भी सीपीसी का अगर एक्सटेंट नहीं है, जहां विस्तार नहीं है, वो सारे क्षेत्र आउटसाइड इंडिया होंगे। और चूंकि वो आउटसाइड इंडिया है तो यहाँ इस आउटसाइड इंडिया के अंदर जो भी कोर्ट इस्टेब्लिश्ड होगा वो सारे कोर्ट सीपीसी के लिए